आज का हमारा टॉपिक डायग्नोस्टिक टेस्ट पर होने वाला है, जो कि टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन से लिया गया है, जिसको हम उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शामिल हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का यह टॉपिक। डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से ही जाहिर है किसी चीज़ को डायग्नोस करना। तो जब हम लैंग्वेज के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखते हैं तो इससे मुराद होता है वो डिटेल चेकअप जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग और यूजेज के बारे में बात की जाती है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में होता है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम स्टूडेंट के स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को और उसके स्किल्स को देख सकें, जैसे कि लैंग्वेज के अंदर उसकी ग्रामर कैसी है, वो वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करता है, उसकी वोकेबलरी कैसी है, वो वर्ड्स के मीनिंग के बारे में जानता है या नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस वर्ड के हवाले से, उस चीज़ के हवाले से जो वो जानता है, पढ़ता है, सुनता है, बोलता है। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमने बच्चों को ग्रेड देने हैं। इसका मतलब तो ये होता है कि बच्चे के लैंग्वेज के अंदर जो वीकनेस रह गई है, हमने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चे की वो वीकनेस दूर हो जाए। जैसे अगर वो ग्रामर में वीक हैं तो हमने कुछ ऐसे लेसन्स बनाने होते हैं, ऐसा इफ़ेक्टिव तरीका इख्तियार करना है कि बच्चा शौक़ से सीखे और उसकी वो जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाए। मिसाल के तौर पर हमने लैंग्वेज टेस्ट को तरतीब दी है, जिसके तहत हम उसके अंदर देखते हैं कि बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझते हैं या नहीं समझते, उनके मीनिंग भी उन्हें पता है या नहीं पता। तो इस तरह से ये जो टेस्ट होते हैं ये टीचर और लर्नर दोनों को मदद देते हैं ये देखने में कि कौन सा लैंग्वेज का वो पार्ट है जो कि उनसे मिस हो गया है, जो कि उनका वीक है और उसके ऊपर उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें नंबर 1 पर हमारे पास प्री टेस्ट आता है, जिससे मुराद है बच्चों को क्लास में पढ़ाने से पहले उनसे एक ऐसा टेस्ट लेना उस टॉपिक के बारे में कि वो उस टॉपिक के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। प्री टेस्टिंग में भी वही सेम क्वेश्चन इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फ़ाइनल टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कंपेयर किया जा सके कि एक टेस्ट लेने से पहले बच्चों के क्या हालात थे और उस टेस्ट लेने के बाद जब बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाया गया और फिर उनसे टेस्ट लिया गया तो उनके क्या हालात थे। तो प्री टेस्टिंग के अंदर हम बच्चों के करंट नॉलेज को और प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए उनको जज करते हैं कि वो किस सिचुएशन के अंदर हैं, उनके लैंग्वेज का कौन सा वो हिस्सा है जिसके बारे में उन्हें मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास सर्वे और क्वेश्चनियर आ जाता है, जिससे मुराद है कि हमने एक टॉपिक के ऊपर बच्चों को एक क्वेश्चनियर दे देना है। फिर स्टूडेंट्स के उन आंसर से हम जज करेंगे कि वो कौन सा पार्ट है जिसके बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नंबर 3 पर हमारे पास चेकलिस्ट आता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट के करंट नॉलेज को देखा जाता है, उसके प्रीवियस नॉलेज को देखा जाता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे ने उस स्किल के अंदर मास्टरी हासिल कर रखी है या नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का बेसिक पर्पस एक पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज एरिया के हिसाब से इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, और उसी के तहत टीचर को ये मदद मिलती है कि वो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग प्लान बना सके जिसके ज़रिए से बच्चे के उन वीकनेसेस को दूर किया जा सके जो उस पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज के हवाले से उसके रह गई हैं। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं जिनसे मिलकर वो टेस्ट बनता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चंस क्लोज क्वेश्चनियर होते हैं। क्लोज क्वेश्चनियर से मुराद है मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में होते हैं, जिनके अंदर क्लियर स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। जो अनएम्बिगियस होते हैं के अंदर शॉर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारा इंडिविजुअल है वो किसी एम्बिगिटी का शिकार ना हो, वो किसी इरिटेशन का शिकार ना हो, उसको बात इजीली समझ में आ जाए और वो उसको हल कर सके। तो इन क्वेश्चंस के अंदर एक सिंगल आइडिया कन्वे किया जाता है, एक सिंगल स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट के इनकरेक्ट आंसर होते हैं उसके ज़रिए पता चल जाता है कि कौन सा लैंग्वेज का वो पार्ट है जो कि उनका रह गया था, जिनके अंदर वो वीक हैं, उनके मिसकॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता चलता है बगैर किसी एक्सप्लेनेशन दिए हुए। तो हर एक क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टूडेंट को कम से कम 10 सेकंड दिए जाते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि हमें उस इंडिविजुअल के बारे में पता चलता है कि वो कौन से एरियाज़ हैं लैंग्वेज के जिसके ऊपर उसे काफ़ी प्रोफिशिएंसी हासिल है, और वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर को भी मदद देता है कि वो एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल करे जिसके ज़रिए से स्टूडेंट के लैंग्वेज का वो गैप बहुत जल्द कवर हो जाएगा और उसको ईजिली वो बात समझ आ जाएगी। इसके बारे में उसे काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यह स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद देता है, जिसके ज़रिए से पता चलता है कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनके अंदर स्टूडेंट ने मास्टरी हासिल कर रखी है। और उसके अलावा इनको इनकरेज किया जाता है कि जो आपके लैंग्वेज के वीक पार्ट्स हैं, जो आपके स्किल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। एक पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए से इन्हें बताया जाता है, उन वीकनेसेस से अवेयर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। इसके अलावा ये हमारे लर्निंग प्लान्स को शेप देता है जो कि स्पेसिफिक लर्निंग के लिए हमें ज़रूरत होती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इसका नैरो फोकस होना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर हमने लिमिटेड क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिसके ज़रिए से हमें लिमिटेड लैंग्वेज स्किल्स का पता चलता है। क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा ना ही टाइम होता है कि हम बच्चे के सारे लैंग्वेज स्किल्स को जांचें, और ना ही हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसकी वजह से बच्चा बोर हो जाएगा। तो हमने टेस्ट को लेंथी नहीं करना होता, शॉर्टर टेस्ट देना होता है। तो इस वजह से हमें बच्चे के सारे लैंग्वेज के स्किल्स के बारे में पता नहीं चलता। टेस्ट के दौरान अगर बच्चा नर्वस हो जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के उसी पर्टिकुलर मोमेंट के हवाले से देखा जाता है कि वो उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके करंट नॉलेज को देखा जाता है, उसके ओवरऑल प्रोग्रेस पर जोर नहीं दिया जाता। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि सबसे पहले टीचर इसको बनाता है, फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से जवाब उनके सही हैं, कौन से जवाब उनके गलत हैं, कौन सी जगह पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस इम्प्रूवमेंट को फील करने के लिए वो अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें डबल टाइम लगाना पड़ता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक और ड्रॉबैक ये है कि इसके लर्निंग के दौरान में टेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे स्किल्स पीछे रह जाते हैं। बाज़ औक़ात रिजल्ट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से रॉन्ग अजम्पशंस लगाकर हम बच्चे को वो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं जो बच्चे को पहले से ही पता होती है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप के फेवर में वो टेस्ट चला जाता है, हर एक के लिए फेयर नहीं होता। इस तरह के बायसनेस की वजह से हम बच्चों के स्किल्स के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते।